मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं वो बहुत ही दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, जो प्राचीन समय से ही वो काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेजों से हम आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं, तो वो लोग काले अंग्रेज हैं। 2025 में कह रहे थे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है और बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग ही पूरा देश चल रहा है। तो बाबा साहब को तो जो है ना मतलब नकारना बिल्कुल ही गलत बात है। कह रहे BN राव लिखे संविधान। ना बिल्कुल गलत जैसे बिल्कुल गलत प्रचार है। जैसे कि मतलब ये सदियों से ही इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से ये संविधान को भी उसी प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने BN राव लिखे, वो प्रतिमा नहीं लगने दे रहे ग्वालियर में। वकील वो दूषित मानसिकता के लोग हैं और वो ये प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सरकार पे कब्जा उनका है। सरकार जो है, देश जो है उनके हाथ में है। तो जिस प्रकार से उन्होंने सदियों से देश को गुलाम बनाने का काम किया है, उसी प्रकार से वो आज भी यही चाहते हैं कि हम संविधान को समेटने का काम करें और हम ये प्रचार करें कि ये BN राव ने लिखा है। प्रतिमा भी नहीं लिखने दे रहे हैं वो तो, जबकि वो संविधान को मानते नहीं है क्या? वो संविधान को नहीं मानते, लेकिन आज जो बहुजन समाज जितना जागरूक हो चुका है वो ऐसा उन्हें हर हाल में करने नहीं देगा, बिल्कुल भी करने नहीं देगा। ये जो आज बाबा साहब की जयंती पे जो आज ये माहौल देख रहे हो, ये बाबा साहब की जागरूकता का ही प्रतीक है। तो अगर वो इस तरह की वो बातें करेंगे तो उनके खिलाफ पूरा समाज, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो झंडे फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर छापे गए हैं। BSP को आने दो, उसके बाद देख लेंगे कितने झंडे और कितने पोस्टर फटते हैं। तो मतलब धीरे धीरे ये मतलब चलन हो रहा है और BSP की जैसे ही सरकार आएगी तुरंत ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। योगी जी तो छत्र बनवा रहे हैं प्रतिमाओं का सभी का उत्तर प्रदेश में। योगी जी की मानसिकता तो वही हिंदुत्वरी वाली मानसिकता है ना, तो वो तो छतरी बनवाएंगे और क्या करवाएंगे। लोग कहते हैं कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, रात में भाला लेके आ जाते हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग तो इस बात को कि रात मूर्ति पे माला और इस तरह का ही वो प्रचार कर रहे हैं। अपनी दूषित ब्राह्मणवादी सोच के तहत काम किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। तो इस तरह का जो बहुजन समाज की पार्टी है, BSP पार्टी है, जब वो आएगी तो ये सारे क्रियाकलाप सब बंद हो जाएंगे। लेकिन आपके आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है और आप नाच रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं लोग बाग। वो डांस उसमें नहीं कर रहे, वो डांस बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे कर रहे हैं। वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि बाबा साहब के द्वारा हमें आज़ादी मिली है, आज वो हर्षोल्लास में है, वो इस प्रकार से डांस कर रहे हैं। लेकिन ना नौकरी रही है, ना आरक्षण खत्म होता जा रहा है, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे आपके? बच्चे जो है नौकरी कुछ मतलब सीमित इन्होंने कर दी हैं, लेकिन जो है वो अपना अपना बिजनेस खोलेंगे। अब तो फिर सिर्फ यही जरिया है, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तब फिर इस तरह की प्रक्रिया की जाएगी, उसमें कि नौकरी का भी प्रावधान हो। तो उस सरकार आएगी, क्या लग रहा है? आएगी, जरूर आएगी। जब बहुजन समाज जागरूक होएगा तभी ये काम होएगा। आज तो इतनी जागरूकता है, ये तो बिल्कुल मान्यवर काशीराम साहब ने जो ना उस समय बजा दिया, तो आज तो इतने जागरूक लोग हैं, फिर क्यों नहीं बच सकता। साल में एक बार आते हैं केवल दिल्ली में, ऐसे इस तरह से आज भीड़ लग रही है, बाकी दिन सो रहते हैं क्या? बाकी दिन अभी जो है ना थोड़ी नींद से मतलब नींद में हैं, लेकिन अभी इन्हें फिर से वही जो पुराना कैडर था, जो पुरानी आवाज़ थी, उसी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। सभी पार्टियां बाबा साहब को पूछ रही हैं आज, वो भी जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे BJP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। सब प्रोपगंडा तो करेंगे ही ना, सारे गद्दार हैं, सब प्रोपगंडा करेंगे। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, हम भी बाबा साहब को लेकिन उनकी और कांग्रेस भी गद्दार है, उनकी मानसिकता तो दूषित है ना, ये के चक्कर में लगे हुए हैं। उनकी मानसिकता दूषित है। ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा, उन्हें बच्चों को समझाना पड़ेगा। वोट का जरिया हो गए बाबा साहब? वोट का जरिया नहीं, बाबा साहब तो जो है ना मतलब एक बहुत ही अधिक प्रकाशवान सोच का जरिया है। लेकिन काशीराम जी को पूछने लगे हैं कांग्रेस वाले, अब वो तो शुरू से ही दिखावा करते आए हैं। BJP, मनुवादी पार्टियां जितनी भी हैं
बाबा साहब के नाम पे शुरू से ही दिखावा करने का काम कर रही है और करती रहेंगी। इस तरह की व्यवस्था है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब बहुजन समाज ऐसे जागरूक होएगा जैसे उत्तर प्रदेश में जागरूक हुआ था, तब फिर व्यवस्था परिवर्तन होगी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाति के नाम पर जो गाने हैं भीम जयंती में नहीं बजेंगे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। और वो तो जो है ना हमेशा से ही बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। गाने तो बजेंगे और हर हाल में बजेंगे। इससे जातिवाद बढ़ता है? जातिवाद कोई नहीं बढ़ता। जब ये अपने इतने कर्मकांडी गाने सुनाते हैं तब मतलब जो है ना अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलता। और जब हमारे लोग इस प्रकार के गाने चलाते हैं तो उससे कोई जातिवाद नहीं बढ़ता। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा आ गए बहुत सारे। ना ना ना, एक ही बाबा साहब रहेंगे इस भारत के अंदर, और भारत का जो देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने यह समस्या खड़ी थी कि इस देश में मेरे इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी लंदन में वकालत किए जाने के बाद में भी जब मुझे विदेशों में सम्मान मिलता है और भारत की धरती पर मुझे क्यों कर अपमानित किया जाता है, तब उन्होंने यह ठान लिया था कि मैं इस भारत में जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और इस देश के जितने वंचित समाज के पीढ़ी सदस्य हैं उन्हें इस व्यवस्था से, इस वर्ण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और बहुत ही विषम परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संघर्ष जारी रखा। 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अथक प्रयास से उन्होंने इस देश का संविधान बनाया और भारत को 26 नवंबर 1949 को उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान भारत में लागू हुआ। और इसके बाद ही इस देश में कहीं जिसे आज हम नारी शक्ति कहते हैं, 1950 के पहले इस देश में न कोई महिला पंच थी, सरपंच थी, न पार्षद थी, न सांसद थी, न विधायक थी। 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, नारी उत्पीड़न से निकालकर उन्होंने इतने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए कि आज भारत की नारी पढ़ लिख कर इतनी सशक्त हो गई है कि आज देश की राष्ट्रपति पहले प्रतिभा पाटिल जी बनी थी और आज की तिथि में द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति है, इस देश की प्रथम नागरिक है। तो ये वो अधिकार दिया जिस वर्ण व्यवस्था में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता था। उस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आज यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि अनेकों सांसद, विधायक, महिलाएं बन करके इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय कर रही है। आज हम संविधान पर्व मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यूँ तो अनेक संगठन इस दिल्ली में बने, कई संगठनों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने संगठनों का राजनीतिक उपयोग भी किया और सांसद बन करके अपने निजी स्वार्थ पूर्ति में संलिप्त हो गए। मैं किसी पे आक्षेप और आरोप नहीं लगाना चाहता, किंतु ऐसे लोग जो संगठन के माध्यम से अपनी राजनीतिक जिजीविषा शांत करना चाहते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन जिसे हम SC, ST, OBC अल्पसंख्यक लोगों के दम पर बना करके चलाने का हमने बीड़ा उठाया है, तो इस संगठन को पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रखा जाए। और आने वाले समय में जैसा कि दिल्ली में हमने देखा है कि ऐसे लोग जो सांसद बनकर इस दलित, आदिवासी, OBC पीड़ित लोगों की समस्या से
दूर जाकर संपत्ति बनाने, जायदाद बनाने और अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूर्ति करने के लिए लालायित रहते हैं, उसी दिशा में संलिप्त होकर के समाज की पीड़ा को, समाज की भावनाओं को वे दरकिनार कर देते हैं। साथियों, आज बहुत आवश्यकता है, इस देश में आज एक बहुत अच्छी रचना का निर्माण हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबसे पहले आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को स्थान दिया, जिसके माध्यम से ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त हुआ। हालांकि इस देश में ओबीसी का 52% काउंट किया जाता है, लेकिन उस अनुपात के आधार पर उन्हें आरक्षण की पात्रता अभी तक के नहीं मिल पाई है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से ओबीसी को आरक्षण दिया जाता रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां 16, 20 और 14 के हिसाब के अनुपात में दिया जाता रहा, 27% आरक्षण की मांग को लेकर के आज भी लड़ाई जारी है। और सही मायने में जब माननीय काशीराम जी ने जो लड़ाई लड़ी थी और 85-15 का नारा दिया था, तो इस देश में जो पेन होती है, उस पेन के ऊपर जो ढक्कन होता है, जो ढक्कन के बराबर की संख्या की आबादी वाले लोग पूरी पेन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो पेन देख रहे हैं ना आप, ये हमारी संख्या है और ये उनकी संख्या है, पर वे हमारे ऊपर में बैठे हुए हैं। तो ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर करना है। और ये असमानता दूर कैसे होगी? ये असमानता दूर होगी आप और हम सबके संयुक्त संघर्ष से। संयुक्त मोर्चा बनाने के पीछे उद्देश्य जो है डॉक्टर ओम सुधा जी का, निशा बुराक जी का और तमाम उन पीड़ित लोगों का जो ऐसे लोगों की स्वार्थ पूर्ति का माध्यम या जरिया नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, होने जा रहे हैं। 2 दिन का अधिवेशन है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। डॉक्टर ओम सुधा जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। मैं इसके पहले लगभग 17 से 20 साल परिसंघ में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निर्वहन कर चुका हूँ और कहीं ना कहीं उपेक्षा के कारण या फिर जो संगठन के जो नेता थे उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी स्वार्थ की नीतियों के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि हम SC, ST, OBC के लोग अल्पसंख्यक को जोड़ करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके माध्यम से 340, 341 और 342 अनुच्छेद 340 में OBC, 341 में SC और 342 में ST को जो स्थान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आर्टिकल 15 में सभी को धार्मिक आज़ादी दी है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया है और आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे उजागर कर सकते हैं। आज इस देश में जो गौ सेवा आयोग बना हुआ है, वह भी संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने गाय और गाय के बछड़े के लिए भी, उसकी रक्षा के लिए भी संविधान में दिया हुआ है। संविधान का आर्टिकल 48 हमें बताता है कि इस देश में गायों की रक्षा के लिए, पशु संवर्धन हित के लिए गौ सेवा आयोग बना करके उन गाय और बछड़ी की रक्षा की जाए और उन्होंने पशुवध के निषेध का भी पालन करने का संविधान में उल्लेख किया है।